हर कोई यह कहता है कि बॉलीवुड की फिल्में बहुत प्रिडिक्टेबल होती हैं। पहले से ही यह समझ आ जाता है कि फिल्म कैसे और कहां खत्म होगी। लेकिन दोस्तों, साल बदल गया है और 2025 की शुरुआत में एक ऐसी फिल्म आ रही है जिसका ट्रेलर ऐसा है कि देखने वाला बस देखता ही रह जाए। ट्रेलर का नाम है बैड एज रवि कुमार और इसका ट्रेलर ऐसा आउट ऑफ सिलेबस माल जैसा है जो पूरी दुनिया को हैरान कर देगा। क्या आपने कभी सोचा था कि फिल्म का ट्रेलर ही ऐसा होगा कि लोग उसे देखकर यह मान लें कि यह फिल्म न सिर्फ रोमांचक बल्कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री का चेहरा बदलने वाली है? जवाब है बिल्कुल नहीं। बैड एज रवि कुमार के ट्रेलर में जितना कंटेंट दिखाया गया है उतना तो 3 घंटे की फिल्म में भी नहीं होता। ट्रेलर को देखकर ऐसा लगता है जैसे हमें इसका सब्सक्रिप्शन लेने का पूरा हक बनता है। जब हिमेश रेशमिया ने इसे फ्री में दिखा दिया तो कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्होंने अपना नुकसान करवा लिया। लेकिन सच कहूं तो कोई ऐसा इंसान, जानवर, पेड़ पौधा या कोई भी ऐसी चीज ढूंढ लाओ जो पैसे खर्च करके भी रवि कुमार का ट्रेलर न देखना चाहे। मुझे तो ऐसा कोई नहीं दिखाई देता। अब तुम चाहो तो हंसी उड़ाओ, जितना चाहो मजाक बना लो, लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, इस ट्रेलर की रिपीट वैल्यू इतनी ज्यादा है कि यकीन मानो हर किसी ने कम से कम 5-6 बार तो इसे जरूर देखा होगा। सच में किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि हिमेश रेशमिया की फिल्म का ट्रेलर इतना इंटरेस्टिंग हो सकता है। बाकी बॉलीवुड की फिल्मों को इससे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। बॉलीवुड के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि एक फिल्म का ट्रेलर इतना वायरल हो गया है कि इसके स्टंट्स तक को पठान के मेकर्स को सीखने के लिए टाइम में पीछे जाना पड़ा था। हॉलीवुड के सुपरमैन और इन सब की बात छोड़ो, हमारे पास तो इन सब का बाप है। एक बार बस ये सीन देखो और फिर डीसी और मार्वल यूनिवर्स का पसीना निकल जाएगा। एक्शन, रोमांस, सस्पेंस सब कुछ ट्रेलर में डाल दिया गया है। रवि कुमार को सिर्फ मीम मटेरियल समझने की गलती मत करना, क्योंकि मजाक मजाक में इस ट्रेलर में कुछ भयानक ट्विस्ट भी डाले गए हैं। ट्रेलर में जो पुलिस वाला रवि कुमार है वो सलमान खान के वांटेड फिल्म के करियर को खत्म कर सकता है। मारेंगे भी हम, बचाएंगे भी हम वाले सीन के बारे में तो क्या कहें, वाकई शानदार है। फिर ट्रेलर का सबसे बेस्ट सीन है कार ड्राइविंग वाला, जब वह ट्रैफिक को ऐसे पार करता है कि कोई उसे रोक ही नहीं सकता। यह वाकई में असली मर्द का काम है। और फिर ट्रेलर में जो सबसे बड़ी मिस्ट्री है वह है फिल्म में मौजूद इतनी शानदार सपोर्टिंग कास्ट। एनिमल से लेकर 4 मोर शॉट्स और कॉमेडी मूवीज के दिग्गज एक्टर्स सबको एक ही फिल्म में कैसे फिट किया गया, यह सच में एक सरप्राइज है। ये वही लोग हैं जिनका अभिनय बॉलीवुड में सबसे बेहतरीन माना जाता है। ऐसा लगता है कि हिमेश रेशमिया ने किसी साइड बिजनेस के तहत इन सबको इकट्ठा कर लिया है। पंथर वर्सेस रवि कुमार, इसका मुकाबला तो कोई भी नहीं कर सकता। इस मुकाबले में एक डांसर है, दूसरा सिंगर है। अब यह देखना है कि कौन तड़पा तड़पा के एक्टिंग की जान ले सकता है। और इस मुकाबले का रिजल्ट सच में किडनी फेल कर देने वाला होने वाला है। अब बात करते हैं म्यूजिक की। हिमेश रेशमिया का म्यूजिक सच में बचपन की यादों में वापस ले आता है। सुरूर वाला एल्बम तो आपने सुना ही होगा, लेकिन इस ट्रेलर में जो म्यूजिक है वह एक नई दिशा दे रहा है। यह देखकर लगता है कि वह आदमी जिसने कभी सुरूर एल्बम में अपनी आवाज दी थी वह आज यहां तक पहुंच चुका है। दिल से हिमेश रेशमिया को सल्यूट। उनका म्यूजिक सिनेमा की रीढ़ की हड्डी है जिसे भूलना नामुमकिन है। अगर बेस्ट ट्रेलर का ऑस्कर होता तो मुझे नहीं लगता कि कोई और उसे टक्कर दे सकता था। अगर इस ट्रेलर का कोई एक सीन भी आपने मिस किया तो सच में आपने अपनी लाइफ का सबसे बड़ा नुकसान कर लिया। अब अगर एक ट्रेलर में इतनी भयानक क्रिएटिविटी दिख रही है तो आप सोच सकते हो कि 3 घंटे की फिल्म देखने के बाद आपके जीवन का पर्पस पूरा हो जाएगा। और एक बात पक्की है, कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा जो बैड आस रवि कुमार का फर्स्ट डे फर्स्ट शो नहीं देखेगा। टिकट्स ब्लैक में बिकने वाले हैं और हंसी मजाक के साथ हिमेश रेशमिया बॉलीवुड को उसकी औकात दिखा देंगे। यह फिल्म सच में बॉलीवुड के इतिहास में सबसे बड़ा धमाका साबित होने वाली है। 7 फरवरी 2025 को सिनेमाघरों में ऐसा एक्सपीरियंस मिलेगा जिसमें दर्शकों का खून भी बह सकता है। जो लोग इसे देखेंगे उन्हें शायद खुद पर विश्वास ही नहीं होगा कि इतने जबरदस्त फिल्म एक्सपीरियंस को उन्होंने अपनी आंखों से देखा है। तो
अब सिर्फ एक सवाल है, आप रवि कुमार से मिलने जा रहे हो या फिर वो गन को